आज हम फर्स्ट कस्पल सबलॉट पढ़ेंगे। उसके लिए आज की डेट वगैरह सब डिटेल्स फिल करेंगे। एस्ट्रोसेज ऐप में ही हम पढ़ रहे हैं, जो किसी के भी मोबाइल पर इजीली अवेलेबल है। किसी सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सिटी नेम सब फिल कर लिया है और कुछ इस तरह से आपके सामने एक कुंडली आ जाएगी। ठीक है, ये राशि चार्ट है, तो अब आप केपी पर ये हाईलाइटेड हुआ है, ऐसे केपी चार्ट आपका खुल जाएगा। ऐसे जब आप आगे आगे करेंगे तो ये आपको प्लैनेट्स दिखेंगे और आप उनके हाउसेस, ये जो है ये फर्स्ट हाउस। तो अब हमने हाउस के सामने देखना है, फर्स्ट हाउस के सामने जहाँ एस पी लिखा है वहाँ पर लिखा है जुपिटर, एस पी यानी सब लॉर्ड। तो अब हम जुपिटर को पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है जुपिटर, सेकंड का सब लॉर्ड है केतु। ये जो ये लिखे हैं एसएल का मतलब होता है साइन लॉर्ड, राशि नंबर, नक्षत्र लॉर्ड यानी कौन सा नक्षत्र कौन सा प्लैनेट है, और ये सब लॉर्ड यानी कौन सा प्लैनेट सब लॉर्ड है। तो फर्स्ट सब लॉर्ड जो है वो है जुपिटर, सेकंड केतु, थर्ड राहु, फोर्थ राहु, फिर फिफ्थ मार्स, सिक्स्थ हाउस का जुपिटर, सेवेंथ का जुपिटर, यानी जिस भी हाउस की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है उसका सब लॉर्ड उस हाउस की इन्फॉर्मेशन आपको 1 to 12 दे देगा। अब हमने सब लॉट देख लिया है, तो अब हम इसकी प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनाएंगे कि ये कौन कौन से हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। तो उसके लिए हमें वापस जो है अपने केपी चार्ट पर जाना पड़ेगा। तो हम अब केपी चार्ट देखेंगे कि जुपिटर कौन से हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। तो ऐसे वापस जाते हैं, ये हमारा केपी चार्ट आ गया। तो अब आप देखो, जुपिटर 5th हाउस में बैठा है और उसकी राशि होती है 9 and 12। तो 9th राशि जो है आपको ये देखिए 11th हाउस में दिखाई दे रही है और 12th राशि इसमें नहीं है। तो जुपिटर 2 हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है, 5th एंड 9th। तो ये जिस भी पर्सन का चार्ट है वो 5th और 9th 11th हाउस से ड्रिवन है। तो हम इसको समझते हैं कि पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें होंगी। 5th हाउस आ रहा है यानी यह व्यक्ति बच्चों से बहुत प्यार करता होगा, इसको मौज मस्ती पसंद होगी, क्रिएटिव होगा। 11th हाउस आ रहा है तो सोशल होगा, बहुत एम्बिशियस होगा। बट सपोज़ यहाँ पे 12 राशि 7th हाउस में आ जाती या सेकंड हाउस में आ जाता 12 नंबर, तो हम बोल सकते थे कि इसको स्पाउस में के लिए पॉजिटिव होगा, बिजनेस ओरिएंटेड होगा। सेकंड हाउस से हम अगर लें तो मनी माइंडेड होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा, एक्यूमुलेशन में बहुत ध्यान होगा, चीज़ें इकट्ठी करनी बहुत पसंद होंगी। तो आप जो भी आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आएगा वो कौन कौन से हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है, आपकी जो है पर्सनैलिटी उन्हीं हाउसेस से ड्रिवन होगी। कभी भी कोई एक हाउस आपकी पर्सनैलिटी को ड्राइव नहीं करता है। एक इंसान की पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ होता है। अब सपोज़ मान लीजिए कि आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर ना होता, ये जो हमने कुंडली बनाई इसमें जुपिटर था, बट लेट्स सपोज़ जुपिटर ना होता, कोई और प्लैनेट होता, तो हम इसको कैसे समझें। लेट्स सपोज सैटर्न होता, ठीक है, तो सैटर्न कौन से हाउस से सिग्निफाई कर रहा है, फर्स्ट एंड 12th। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। फर्स्ट कह रहा है सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, 10 और 11 राशि सैटर्न की है, और हाउसेस कौन से हैं, फर्स्ट एंड 12th। ठीक है, इतना तो आई थिंक आपको इन दोनों में फ़र्क करना आ गया होगा। 10 और 11 नंबर राशि के हैं और हाउसेस है फर्स्ट और 12th। ठीक है, तो इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, अपने बारे में सोचता होगा, पर 12th हाउस भी आ रहा है तो वह खोया खोया रहता होगा, या हो सकता है वो अकेलापन में ज़्यादा हैप्पी रहता हो, है ना। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो फर्स्ट और 12th दोनों से मिक्स होके ड्रिवन है। वो अपने बारे में सोचता होगा और 12th हाउस से जुड़ा भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा। अगर पॉजिटिवली एक्ट कर रहा होगा तो स्पिरिचुअल होगा, लेट गो की भावना होगी। अगर ये नेगेटिवली एक्ट कर रहा होगा तो इंसान बहुत डिसअपॉइंटेड रहता होगा और सेल्फ ऑब्सेस्ड तो होगा ही, ईगोइस्टिक होगा। तो इसमें फर्स्ट और 12th दोनों के गुण साथ होंगे। अब इन दोनों में से ज़्यादा रूल कौन सा करेगा, अगर सिंपली देखा जाए तो जहाँ पर प्लैनेट बैठा है फर्स्ट हाउस। बट जब आप
इसको दशा पे लगाएंगे तो इनमें पावरफुल सिचुएशन में कौन सा होगा, जिसकी दशा चल रही होगी। अगर फर्स्ट लॉर्ड की दशा चल रही है, फर्स्ट हाउस की चल रही है, तो जो है वो फर्स्ट हाउस की चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। ट्वेल्थ की चल रही है तो आपको ट्वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा दिखाई देंगे। अब लेट्स सपोज़ कि हमारे पास ये चार्ट है और हम देख रहे हैं कि जुपिटर इसमें जो है फर्स्ट कस्पल सबलॉट था। तो जुपिटर के कारक तत्व क्या हैं, हम बिना हाउसेस के भी क्या बोल सकते हैं कि ये इंसान जो है एथिक्स, मॉरलिटी, जो उसके मॉरल्स होंगे, मॉरल वैल्यूज़ होंगी वो होंगी, एथिक्स इसके स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जुपिटर क्या सिग्निफाई करता है, उसके अलावा क्या दिखाता है जुपिटर कि इनसे ये इंसान क्या होगा। जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में एथिक्स, मॉरल्स और क्या आता है कि इस इंसान का लक भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, लकी होगा ये। अब सपोज़ यहाँ पे फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर ना होता और कौन सा प्लैनेट हो सकता था, सपोज़ मून होता। लेट्स सपोज़ फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड इस जो है कुंडली में मून होता, तो मून क्या सिग्निफाई देता है, मूडी। मून जो है कभी कम कभी ज़्यादा मूडी होगा, केयरिंग नेचर होगा, मदरली नेचर होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मदर माता का कारक है। ठीक है, तो ऐसे आप प्लैनेट्स के कारक को भी कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल आप इसको देख सकते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न होता तो क्या कहते हैं इंसान को, सैटर्न क्या प्रेजेंट करता है, हार्ड वर्किंग होगा इंसान, और क्या होगा, पेशेंस बहुत होंगे इंसान में, पेशेंट होगा अपने नेचर से। और सैटर्न क्या दिखाता है, सैटर्न कोई भी इंस्टेंट एक्टिविटी नहीं दिखाता, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखाता है। तो इंसान जो है लॉन्ग टर्म प्लान्स रखेगा। तो जैसा आपको प्लैनेट दिखाई देगा उसी तरह से आप कारक तत्व भी कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ऐसे होंगे। अब आपको स्क्रिप्ट बनानी आ गई है। स्क्रिप्ट कैसे बनाते, जैसे जैसे ये वीडियोस चलेंगी आपको प्लैनेट्स के कारक तत्व, हाउसेस के सिग्निफिकेशन सब आ जाएंगे। देन हम देखते हैं सिग्निफाई क्या कर रहा है, वो हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहा है। आपको ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई हैं। अब इन दोनों के बाद क्या आती है, दशा। कि दशा रीडिंग कैसे होती है कि आप जिस भी दशा से गुजर रहे हैं, जो भी प्लैनेट की आपकी दशा चल रही है वो कैसी जाएगी, उसके रिजल्ट क्या होंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले केपी में लेते हैं प्लैनेट, देन उसका रिजल्ट देता है नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, और फिर देखते हैं एसपी। यहाँ प्लैनेट बताएगा आपको, सोर्स का काम करेगा, फिर नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट, और सब लॉर्ड जो है क्वालिटी बताएगा उसकी। तो जो प्लैनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। ये सोर्स बनता है किसी भी दशा में। नक्षत्र लॉर्ड हमेशा रिजल्ट देता है। एक सेकेंड, इसको क्लियरली समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले जब भी आप दशा की स्क्रिप्ट बनाएंगे आप लिखेंगे प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है, सोर्स होता है। कोई भी जो इवेंट होगा उसका कोई एक रीज़न जो सोर्स बनेगा वो प्लैनेट बनेगा। देन नक्षत्र लॉर्ड आपको बताएगा रिजल्ट कैसा आएगा, और देन उसके बाद आपके पास आता है सब लॉर्ड। वो आपको बताता है कि क्वालिटी क्या है रिज़ल्ट की, वो आपके फेवर में है या फेवर में नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे, हम दशा रीडिंग सीखेंगे कि आपकी जो भी करंट दशा चल रही है वो क्या रिज़ल्ट दे रही है, और अगर वो सही रिज़ल्ट नहीं दे रही है तो हम उसको अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, हाउसेस को यूज़ करके। और ये प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड आपको मैं एस्ट्रोसेज ऐप में देखना सिखाऊंगी कि आपको ये कैलकुलेट ना करने पड़े। आप बहुत इजीली ऐप को यूज़ करके, एस्ट्रोसेज में सब कुछ दिया हुआ है, हमको वो देखना नहीं आता है तो हम वो देखेंगे कि बिना आपको अपने आप से मैन्युअली कैलकुलेट किए बिना, विदाउट एनी कैलकुलेशन, आप कैसे वो स्क्रिप्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये सब समझ आया या नहीं। ओके, थैंक यू।